लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय भ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर हम सब आज इस सत्संग के लिए जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और पुनः आप मेरे साथ इस माध्यम से जुड़ गए। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को नमन करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए मेरे तरफ से आप सबों को जय श्री हरि। आज जो सत्संग हम लोग चला रहे हैं या फिर जिस सत्संग के आधारित आज की ये वार्ता चल रही है वो आपके प्रश्नों के ऊपर है। इसलिए फिर हमने इस सत्संग का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। आप ही के प्रश्नों के द्वारा आपने जो प्रश्न मेरे तक पहुंचाए उसके द्वारा आपको हम अपने समझ में, अपने गुरु कृपा से जो मेरे समझ में आता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शायद मैं ऐसा भी कहूँ कि मेरे सारे दिए हुए उत्तर या मेरे सारे दिए हुए जवाब से आप सहमत हो या ना हो ये आपके ऊपर है। मेरे कहे हुए आपके प्रश्नों का जो जवाब मैं दूँ वो मेरे समझ में है, जो मैंने पाया वो पत्थर की लकीर भी नहीं है और शायद ऐसा भी मैं कहूँ कि गलत भी ना हो या फिर आपकी अनुकूल ना हो। सो ये आपके ऊपर है। दूसरी बात, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, मतलब ये आपके प्रश्नों का जवाब देना आरंभ करूं, मैं आपसे ये थोड़ा इसका ये स्पर्श करूं। जिस क्रम में मुझे प्रश्न मिला, क्योंकि ये हमने शायद एक सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा की थी, सो जिस क्रम में मुझे ये प्रश्न मिला उसी क्रम अनुसार मैं आपके प्रश्नों का ये जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रश्नों को पहला कर दिया, किसी प्रश्नों को पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। जिस क्रम से मुझे पाया है, मैंने पाया है आपसे प्रश्न, जो क्रम मेरे पास आए उसी के हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो चलिए आपके प्रश्नों का हम जवाब आरंभ करें। और शायद ये भी जोड़ दूँ कि मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं और हम लोग देखें समय अनुसार, जितना समय अनुसार मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता चलूँ सो हम कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न बाकी रह गया तो हम शायद अंत में आपको बता दें कि इसका जवाब मैं आपको कैसे दूंगा। सो समय अनुसार जितना हमारे पास समय रहता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए पहला प्रश्न जो मेरे पास आया था वो मैं आपके सामने ले लूँ। पहला प्रश्न में लिखा गया था, ये प्रश्न तो वैसे बार बार अनेक रूप में मेरे सामने आया है, अनेकों बार शायद मैंने कथाओं में भी इसकी चर्चा की है, लेकिन आपने फिर से प्रश्न उठाया, इसलिए फिर मैं फिर से थोड़ा संक्षेप में इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूं। आपने लिखा, यू मेंशन अबाउट साधु, यू सेड ब्रिंग साधु एट होम फॉर भोजन, दिस ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, does this mean to bring Panditji at home? Can you please describe the sadhu? साधु की व्याख्या मैंने बहुत बार कहा है
साधु की व्याख्या में मैंने बहुत बार लिखा, कहा गया है, बहुत सी चर्चाएं मैंने की, लेकिन शायद आपके प्रश्न का मैं जो समझ पाया हूँ कि शायद आप ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि साधु को घर पे भोजन करवाएं, तो क्या इसका मतलब है जो हम पंडित जी को घर पे बुला करके भोजन करवाते हैं पूजा के समय, क्या वो बराबर है? शायद आपके इस प्रश्न का जवाब में मैं ऐसा कहूँ, पहली बार तो ये, जैसे आपने खुद मांगा, डिस्क्राइब द साधु। तो पहला जो मैंने आपसे इस प्रश्न के जवाब में आपसे पहला मैं ये कहूँ, साधु जिसको हम कहता है वो पंडित जी हो ऐसा जरूरी नहीं है। पंडित जी जो यहाँ के शब्दों में आ जाते हैं, वैसे शास्त्र अनुसार पंडित शब्द का बहुत अर्थ होता है, लेकिन जो यहाँ हमारी बोली भाषा में पंडित जी का मतलब होता है जो पूजा पाठ कराने वाला, जिसको हमारे शास्त्र पुजारी कहता है, लेकिन यहाँ लोग बोली भाषा में इसको पंडित जी कहते हैं। सो पंडित जी जो होता है जरूरी नहीं कि वो साधु भी कहलाए। साधु की सीधी व्याख्या में मैंने आपको बताया था पहले, साधु का मतलब होता है जो सरल सी जिंदगी जीता है, ही हु लिव्स अ सिंपल लाइफ, इसको हम साधु कह सकते हैं। और शायद मैं ऐसा कहूं, साधु वो जो आपको भी साधु बना दे। कभी कभी मैं पंडित जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी हम लोग कहें कि पंडित जी आपके घर पे पूजा पाठ करने आते हैं, पंडित जी आपके यहाँ पूजा में भाग लेने आते हैं, आपके यहाँ कोई भी अनुष्ठान आप करवाते हैं, कुछ हद तक से वह उस पंडित का या फिर उस पुजारी जी का, उनका ये कर्तव्य है, उनका कर्म है, उनका स्वधर्म है, जिसके बदले में आप उसको दक्षिणा आदि दे देता है। बिटवीन कामास, व्यक्तिगत मुझे ऐसा शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साधुपना, साधु तत्व जैसे हम कहें, ये कोई काम नहीं होता। इसलिए साधु का जैसा मैं कहूं, ये एक नेचर है, एक स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? जो सबको एक समान दिखता है, जो किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता, इसको हम साधु कहते हैं। और साधु आपको साधु बना दे, जैसे मैंने कहा, पंडित जी आपके घर पे पूजा कराने आते हैं, पूजा करने के बाद वो आपके घर से प्रस्थान करते, आपको पंडित तो नहीं बनाएगा ना, वो तो पूजा करके चले जाएगा। लेकिन साधु आपके घर पे आते हैं, भोजन कराते हैं, जो भी है, लेकिन जाते जाते आपके अंदर ये साधु तत्व, ये सरलता, ये समता भाव जिसको हम कहे, वो आपके अंदर जगा देता है। इसलिए फिर मैं कहता हूं, साधु उसको कहे कि आपके घर आकर के वो आपको खुद साधु बना देता है। साधु सब कुछ स्वीकार करता है, ही एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। और साधु आपके घर पे आए तो जाते जाते आपके अंदर भी ये भावना जागृत करता है कि आप भी सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। साधु जैसे मैं कहता हूं, वो सुनता भी है और सुनाता भी है। इसलिए ये सारी व्याख्या मैंने बहुत बार से कहा है, लेकिन सीधा सा आपके प्रश्न का सीधा जवाब मैं दूं कि साधु कोई कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता, ये एक स्वभाव होता है जिसके अंदर साधु तत्व का स्वभाव है, जो सरलता में साधु है, जो अपने आप को मालिक ना समझे किसी चीज का, जो किसी की निंदा ना करे। ये सब पूरी व्याख्या मैंने बहुत बार कहा है। साधु तत्व तो ये भी कहता है जिनका कभी जिनकी अपमान होते हैं, यदि आप साधु के अपमान करते तब भी उनके मन में कोई वैर नहीं होता आपके प्रति, ये साधु भाव है। लेकिन आपके प्रश्न का सीधा जवाब मैं दूं, यद्यपि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपने घर पे पंडितों को बुला करके भोजन ना करवाएं, बिल्कुल वो भी करें। लेकिन जब मैं कहता हूं कि घर की सुरक्षा के लिए साधु को भोजन करवाएं, तो इसका मतलब मेरा ये भी नहीं कि केवल पंडितों को बुलाएं। जो भी व्यक्ति आपको साधुत्व लगता है उसको अपने घर पे भोजन करवाएं समय समय पे, खासकर गृहस्थियों को। इससे घर की सुरक्षा बना रहता है। आपके प्रश्न का ये मतलब था, आपके प्रश्न जो था दिस मीन टू कॉल पंडित जी फॉर भोजन, आपके प्रश्न का यही जवाब है मेरा। पंडित जी को भी बुलाइए, लेकिन मैं जिसकी चर्चा कर रहा था वो साधु तत्व है, जिसका आपका मन कहता है कि एक साधु आदमी है, जिसको हम अपनी बोली भाषा में गाय आदमी भी कहता है। जो आपके मन कहता है कि एक साधु आदमी, साधु एक समान जैसा रहता है, वो सांसारिक नहीं। अगर आपको समझाना है तो शायद मैं ऐसा कहूं, साधु को सांसारिक व्यक्ति के साथ तुलना करें। सांसारिक व्यक्ति का क्या है, वो घर पे रहता है। मैं आपको सीधी सी छोटा सा उदाहरण देता हूं। सांसारिक व्यक्ति अपने घर में रहता है, जब अपने घर में रहता है तो वो एक तरह के कपड़े पहनता है,
फिर वही व्यक्ति जब बाहर निकलता है थोड़ा दुकान उकान जाने के लिए तो वो अपना कपड़ा दूसरा पहनता है। फिर वही व्यक्ति जब ऑफिस जाएगा, काम पे जाएगा तो अपना दूसरा कपड़ा पहनेगा। शादी ब्याह में जाएगा तो अपना दूसरा कपड़ा पहनेगा। मतलब हर एक परिस्थिति में उसका गेटअप चेंज होता है। लेकिन साधु का नहीं। वो घर पे भी रहता है कि कहीं भी जाता है, उनका मतलब देखने में उनका स्वभाव, उनका गेटअप हमेशा एक ही रहता है। ये एक फर्क आ सकता है साधु में और सांसारिक व्यक्ति में। जो अपने मतलब समय अनुसार या कार्य अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन जैसे कहे, उनका गेटअप, उनका जैसे कहे उनकी अपीयरेंस बदल जाता है, तो वो साधु नहीं हो सकता, वो सांसारिक है। और सांसारिक होना गलत बात नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ डिफरेंसेस आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए साधु का मतलब होता है जो हर परिस्थिति में एक समान दिखता है, एक जैसा ही दिखता है। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में वो दूसरे तरह से दिखेगा, फिर मरने में जाएगा तो दूसरे तरह से दिखेगा, बर्थडे में जाएगा तो दूसरे तरह से ना। वो जाता है भी है बर्थडे में, वो जाता भी है शादी में, लेकिन उनका देखने का नजरिया, उनका जैसे कहे अपीयरेंस हर जगह एक जैसा ही है, बदलता नहीं है परिस्थिति अनुसार। इसकी व्याख्या में मैं साधु करता हूं। आशा करता हूं मैंने आपके इस प्रश्न का जवाब दिया। दूसरा प्रश्न आपने लिखा, वैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है, अच्छा लगा। आपने लिखा, आई लाइक योर टीचिंग्स वेरी मच। माई पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ पूजा रिचुअल्स, बट आई हैव चोजन स्पिरिचुअलिटी। विच इज बेटर, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल्स? फिर आपने लिखा, आई एम ए 24 ईयर ओल्ड गर्ल। फिर आपने ये भी कहा कि आंसर इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है। विच इज बेटर, रिचुअल और स्पिरिचुअल? आपके इस प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं, केवल आपसे नहीं अपितु सबसे मैं एक निवेदन करूं। आपने लिखा, आई लाइक योर टीचिंग्स वेरी वेल। मैं किसी को टीच नहीं करता, ये हमारी औकात में नहीं है। टीच करना, सिखाना, ये तो केवल हमारे सत्पुरुष करते हैं, जैसे वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास, ये लोग सिखा गए हमको। मेरे पास जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। आई जस्ट शेयर माई नॉलेज विद यू। मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, मैं किसी को सिखाने नहीं बैठा, क्योंकि एक तो मैं खुद सीख रहा हूँ, इसलिए हम किसी को टीच नहीं करते। बस तो ये है कि हमारा स्वधर्म कहता है कि दान करो, और ज्ञान तो है हमारे पास थोड़ा बहुत, इसलिए मैं उसका दान करता रहता हूँ। बाकी किसी को सिखाने नहीं बैठा हूँ। और सिखाने के लिए उसका एक नियम भी होता है कि आप जिसको सिखा रहे, यू शुड मेक श्योर दैट ही इज फॉलोइंग व्हाट यू आर टीचिंग। बाकी मैं तो सिखाता नहीं हूँ, इसलिए जो मैं कहता हूँ आप फॉलो करें तो आपकी फ़ायदे, आप फॉलो ना भी करें तो भी आपका फ़ायदा। इसलिए मेरे पास थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ बांटता रहता हूँ। आई जस्ट शेयर माई नॉलेज, आई डोंट टीच एनी वन। आई डोंट थिंक दैट वी हैव द क्वालिटी टू टीच समवन. Teachings has already been laid down in our scriptures. We're just following, or we're just sharing what the scriptures are saying. We don't teach anyone. I mean, I believe like this. बाकी जिनको लगे कि वो टीच करता है, ठीक, मुबारक, आप टीच करते रहे। लेकिन व्यक्तिगत मैं अपना बोल रहा हूँ कि मैं किसी को टीच नहीं करता, मैं खुद सीख रहा हूँ। क्या टीच करना। खैर, फिर आपके जवाब ये है, आपका प्रश्न ये है, विच इज़ बेटर, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल? तो शायद मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये चॉइस है ही नहीं कि वी कैन चूज बिटवीन रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल। यदि चॉइस के विषय में ही बात करना है तो हमारे पास जीवन में सिर्फ दो ही चॉइस होता है, या तो सांसारिक बनो या तो आध्यात्मिकता में रहो। ऑफ कोर्स वी हैव द थर्ड वन, द मिडिल पाथ। लेकिन हमारे पास सिर्फ यही तीन विकार है, या तो हम संसार में बने रहे, या तो हम आध्यात्मिकता में बने रहे, या तो हम दोनों को बैलेंस कर सके। बाकी किसी चीज के पास हमारा कोई, वी डोंट चूज एनीथिंग, या फिर वी डोंट हैव द चॉइस ऑफ एनीथिंग एल्स। और जहां तक रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल की बात है, मैंने हमेशा बताया है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, रिचुअल्स आर द फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअल। सो फॉर यू डोंट अडॉप्ट, because आपने कहा answer in English, so that's why I'm coming back to that. So rituals are the first step of spirituality. If you don't understand, if you don't practice our rituals, you will never be able to reach spiritual. And of course, I do add to this, practicing rituals
is not the complete end. It is not the final destination. Practicing rituals should be able to take you to the second step, which is spiritual. But you cannot skip the rituals saying, I have chosen spiritual. You cannot choose spirituality. Spirituality is revived in you. And how can you revive that? It is through rituals. And rituals means that we practice daily. Snan karna, you take a bath, this is a ritual. You eat, this is a ritual. Now if you say, okay, I've chosen spirituality, so I'm not the Atma, I am not the body, I am the Atma, so you stop eating, then what happened? So eating, sleeping, meeting, defending, socializing, these are all rituals. Ritual does not only mean puja path. These are all rituals. So far you don't practice these rituals, you will not be able to reach spirituality. Rituals, though they are limited, though they are very limited in their effect, but still rituals is the only thing that can help one to reach spirituality. As I said, so far you don't practice any ritual. Like if you don't do japa, you don't do mala, as we say. So how can you feel the existence of God? You just sit and feel the existence of God? No, because don't forget we are in Kali Yuga. We need a sadhan. We need a medium. Sadhan means medium. And the rituals are the mediums that can take you to spiritual. If you don't practice any ritual, or if you don't understand the ritual, it's not only about practicing, it is also about understanding the rituals. So if you don't practice any ritual, if you don't understand the ritual, you will never be able to reach spiritual. That's why I said rituals is the first step to spirituality. Like for example, I just give another example, to accept the authority of a guru. When we accept the authority of a guru, हम लोग गुरु दीक्षा करते हैं, so this is a ritual. पूजा होते हैं, यज्ञ होता है, आदि आदि जो भी क्रिया होता है, फिर गुरु आपके कान में मंत्र देता है, जो भी हम लोग करते हैं, this is ritual. But if you have not gone through that ritual of guru diksha, then how can you accept a guru? And then if you have not accepted a guru, how can you develop that spirituality within you? So therefore, according to my understanding, the question that you raised, which is better, ritual or spiritual, that question doesn't arise at all. You cannot say which is better than the other. Rituals leads you to spirituality. And of course, once you reach that spiritual level, it is something that we have to maintain. It is not that I've reached spiritual level, okay, I'll remain in spirituality the whole life. No. The same thing, just as you ate today. After having food today, your belly is full. But doesn't mean that your belly will remain full the whole life. You will feel hungry again and you will have to eat again. Similarly, when you reach that level of spirituality, you have to maintain that position of spirituality. But how to maintain that? Then again, the ritual helps you to maintain that position. Whatever rituals we perform. And of course, the rituals may be a lot. So then the progress is that little by little, you can start reduce the ritual, but you cannot give up the rituals. Because this is what will lead you to spiritual. And this is, after reaching spiritual, the rituals are that which may help you to maintain that spiritual level that you have reached. So I think I have given the answer to your question. Which is better, ritual or spiritual? Both need the other. You need ritual to reach spirituality, and of course, after reaching spirituality, again, you need rituals to maintain that spiritual level. So, this is your answer, and then there is another answer which I think is in which is linked to this question. The question is, how do we know we are progressing spiritually? How do we know we are progressing spiritually? Well, Bhagavad Gita says, it is written in the Bhagavad Gita. So the answer to the question, how do we know we are progressing spiritually? The simple answer to this question is, I'm just quoting from the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita says, man's progress is measured
by the extent to which he has been able to reform his nature and mend his ways. This is what the scripture says. This is what Bhagavad Gita is saying. So, man's progress is measured by the extent to which he has been able to reform his nature. So, after practicing spirituality, after practicing certain rituals, after following a spiritual, I use the word diet, after following a spiritual diet, you should be able to reform your nature. If you are not reforming your nature, if your nature is still the same, so then there is no progress. Similarly, that's why I use the word diet. Similarly, if someone is like fat, and then now he's following certain diet, and then even after following that diet, the weight is still the same. So there is no progress. It should be that the weight either increase or decrease. Then you know that you are moving. And if you are following a diet to lose weight, then after some time you see that the weight is still increasing, then the process that you have adopted is wrong. Because it's not helping to meet the objective. Similarly, if you have adopted certain spirituality, certain rituals, diet, and after some time, you see that your nature has not changed. You're still the same person. Or you have get worse. Then there is no progress. That's why the Bhagavad Gita says, a man's progress is measured by the extent to which he has been able to reform his nature. अगर अपना स्वभाव में बदलाव नहीं आता, the way you look at things, your way of perception has not changed, does not change, there is no progress. Spiritual progress means that you start thinking in another way. You start thinking in a spiritual way. You start seeing what is happening with a spiritual understanding. This is progress. And of course, मेरे हिसाब से I give three characteristics to spiritual progress. This is my understanding. This is what I derive from the scriptures. We can say it comes from me. First, when you are able to accept all as it is. If you are able to accept all as it is, gradually you are being able to accept all as it is, then understand that you are progressing spiritually. But so far you are unable to accept all as it is. Yatha roop, as we say, as it is. Though we tend to accept things as we are. If you are a sadhu, you tend to accept only the sadhu. And you reject the daku, as we say. But if you are able to accept everything as it is, कुछ बदलने की कोशिश नहीं करना है. At times we try to change, then we accept. No. We should accept everything as it is. And so far you start accepting things as they are, then you are progressing spiritually. And second, I say, how do you know that you are progressing spiritually? When you are able to see only one in many. Satya eka बहुधा वदंती. ईश्वर एक है. उस एक ईश्वर को सब में देखना. But so far you start discriminating, oh, this is Shiva, this is Durga, this is Krishna, this is Rama, this is Ganesha, this is Kartikeya, this Kartikeya belongs to that South Indian, this Ganesha belongs to this part, this Durga belongs to Bengal, so this is not spiritual progress. Spiritual progress says that Ishwar, in the different form he is one. So far you start thinking, you start seeing one in many. This is a sign of spiritual progress. This is a sign of spiritual progress. We're not changing. I'm not saying Krishna or Shiva or Durga, of course there are certain differences between them in their appearance. मैं हमेशा यही उदाहरण देता हूँ. What is the difference between pizza and puri? Pizza and puri both have the same root which is made of flour. दोनों आटा से बनता है. हाँ, लेकिन दिखने में एक पिज्जा कहता है और एक पूरी कहलाता है. फिर हमने बनाया कि पिज्जा इटली से निकलता है, पूरी इंडिया से निकलता है. ओके, एट द फर्स्ट लेवल वी एक्सेप्ट दैट. लेकिन बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज टू, देन यू अंडरस्टैंड, चाहे वो पिज्जा हो चाहे वो पूरी, दोनों तो आटा ही है. सिमिलरली कृष्णा में लुक्स डिफरेंट, राम में लुक्स डिफरेंट, शिव जी में लुक्स डिफरेंट, बट दे आर वन. मूल में तो एक ही है. So when you start seeing one in many,
then you are progressing spiritually. And third, as I said, when you still having, or you still, as we say, there are still questioning arising in you, जिज्ञासा जिसको हम कहें, जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रहे हैं, तब समझ लेना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. इसलिए हमारे वल्लभ आचार्य, जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के महाप्रभु वल्लभ आचार्य कहता है, इस मार्ग में जितना आदमी प्यासा रहता है उतना ही तृप्ति होता है. सो फॉर यू रिमेन थर्स्ट, दिस इज अ साइन ऑफ सैटिस्फैक्शन. यहां प्यास बुझता नहीं है. अगर प्यास बुझ गया, सो दिस इज नॉट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. यहां तो प्यासा ही रहना पड़ता है, तब समझ लेना कि आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि एक बार किसी चीज की चाहत होती है, वो मिल गया तो प्यास बुझ ही गया. लड़का लड़की से प्रेम करते हैं, शादी हो गई, और शादी के बाद वो प्रेम रहा ही नहीं, तो बुझ गया वो प्रेम. नहीं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मीन्स कि प्यास लगे, प्यास बुझाने की कोशिश करते हो, और प्यास बुझाने की कोशिश में क्या होता है, और प्यास लगता है, और प्यास लगता है. इसलिए तो अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है. इससे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के सामने पार्वती माता जिज्ञासा करती है, प्रश्न उठाती है, और शंकर बोलते गया, पार्वती माता के प्रश्न उठते गया, फिर शंकर बोलते गया, निज मानस राखा. अपने मन में भगवान शंकर ने रचना तो की, लेकिन पार्वती के पूछने पर बार बार वो जवाब देते, तो ही राम कथा हमारे सामने आ जाते हैं, तो ही हमारे सामने आ जाते हैं. बिल्कुल हमारे पंडित जी जोड़ रहे हैं उसमें. प्यास तो सिर्फ हमारी आध्यात्मिकता में होती है. संसार में प्यास नहीं लगता किसी को, वहां तो भूख लगता है. So, third sign of progress in spiritual life, I would say, when you keep on asking question. When you keep on asking question. So far you don't have any question to ask. I'm sorry to say, you're not progressing spiritually. But so far question are arising within you. ध्यान देना, मैं फिर से वही कहूं, प्रश्न पूछना, जैसे कृष्ण कहता है गीता में, परिप्रश्ने न सेवया, चैलेंज करना नहीं, प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए. और जब तक जिज्ञासा उत्पन्न हो रहे हैं, दिस इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, एल्स देयर इज नो प्रोग्रेस. सो आई गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू मी. फर्स्ट, you should be able to accept everything as it is. Second, you should be able to see one in many. And third, there should be constant jigyasa in you, the feeling of wanting to know more. These are 3 signs of spiritual progress, according to me. Now, fourth question, this is a bit ritualistic. आपने पूछा, which finger to use to put tilak on your own forehead? जब हम लोग माथे पे चंदन लगाते हैं, कौन से उंगली का प्रयोग करते हैं? फिर मैं आपको बता दूं, ये वाला उंगली, रिंग फिंगर जैसे बोलते हैं. चंदन लगाने के लिए हम लोग रिंग फिंगर का प्रयोग करते हैं. और ध्यान देना, ये भी मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे कहे एडिशनल नोट्स, जब अपने माथे पे चंदन लगाते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल द टिप. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ऑन द कैम, बट दिस पार्ट, दिस इज द टिप ऑफ द फिंगर, दिस पार्ट. यहाँ पर हमारी पूरी आध्यात्मिक शक्ति रहता है. ऑल आवर स्पिरिचुअल एनर्जी रिजाइड ऑन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी. दैट्स वाई जब हम लोग अपने चंदन पे टीका लगाते हैं, हम लोग ये रिंग फिंगर, अनामिका उंगली को यहाँ पर चंदन लगा करके अपने माथे पे लगाते हैं, यूजिंग द टिप ऑफ द फिंगर. लेकिन फिर आपके दूसरा प्रश्न ये है, विच फिंगर टू यूज टू पुट तिलक ऑन समवन एल्स? जब किसी और को तिलक लगाते, आप शादी ब्याह में जाते होंगे, थोड़ा शादी ब्याह में थोड़ा ध्यान दिया करें, खासकर जब आप तिलक में जाते हैं, इसका नाम ही है तिलक विधि. जब दुल्हन के भाई दूल्हा को तिलक लगाते हैं तो ये अंगूठा का प्रयोग करते हैं, और उसमें हम लोग कहते हैं कि यहां पर चंदन लो, यहां नहीं, नॉट ऑन द टिप बट ऑन दैट फ्लैट पार्ट ऑफ द थंब. यहां पर चंदन लगा करके वो तिलक करते हैं, ऐसे वो दूल्हा के माथे पे कर. जब आप दूसरों को तिलक लगाते हैं तो हम लोग ऐसा तिलक करते हैं, इस उंगली से, थंब, अंगूठा, और वो भी फ्रॉम द फ्लैट. लेकिन जब हम खुद को तिलक लगाते हैं, खुद को चंदन लगाते हैं, देन वी यूज द टिप ऑफ द फिंगर, ऑफ द रिंग फिंगर, अनामिका उंगली, तब हम लोग तिलक लगाते हैं अपना. और फिर शायद ये मैं आपको
एडिशनल नोट्स में देता हूं। जब हम पितरों के लिए पिंडदान करते हैं तो पिंडदान करते समय पितरों के लिए जो हम लोग तिलक लगाते हैं, चंदन करते हैं पिंडदान के समय, तब हम लोग ये इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करते हैं, ये उंगली का प्रयोग करते हैं जब हम लोग पिंडदान में पिंडा करते हैं। वो भी बराबर यहाँ पर चंदन लगा करके हम पिंडा को तीखते हैं जब पितृपक्ष में या फिर कभी भी जो पिंडदान होते हैं। सो टू समराइज, ये जब दूसरों को चंदन लगाना है तो थंब का प्रयोग करते हैं, जब पितरों को चंदन लगाना है तो इंडेक्स फिंगर, और जब खुद को चंदन लगाना है तो ये रिंग फिंगर। सो दिस इज फॉर अदर्स थंब, दिस इज फॉर द पितरी इंडेक्स, एंड दिस इज द रिंग फिंगर इज फॉर वन सेल्फ। और फिर आपने पूछा माला कैसे पकड़ते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं, माला हम लोग अंगूठा और मध्यमा या फिर मिडिल फिंगर से पकड़ते हैं। माला ऐसे पकड़े जाते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़े जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, ऐसे पकड़े जाते हैं। इस उंगली को बाहर निकालते हैं और ये अंगूठा और ये मध्यमा को बीच में रख के हम लोग माला ऐसे पकड़ते हैं, और पीछे जब करते हुए पीछे पीछे करके उसको मोड़े जाते हैं। शायद मैं बाद में पूरा माला जाप के ऊपर एक सत्संग कर लूँगा, आपको फिर पूरी जानकारी दूंगा, और भी बहुत सी जानकारियाँ हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न का सीधा जवाब मैं यही देता हूँ, ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न मेरे पास जो आया वो आपने पूछा श्री हरि के बारे में, जो मैं समझ पाया हूँ आपकी प्रश्न से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरि। हरि का मतलब होता है शास्त्र में या फिर यूँ कहें वेदों में भगवान विष्णु का नाम हरि दिया गया है। ये तो पुराणों में फिर विष्णु वगैरह सब आ जाते हैं, लेकिन वेदों में खासकर ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में भगवान विष्णु का नाम दिया गया है हरि। हरि में दो शब्द आ जाते हैं, ह और रि। हरि का मतलब होता है कि जो हमारी, हरि का अर्थ होता है जो हमारी ग्लानि, जो भक्तों की ग्लानि का हरण करता है उसको हरि कहता है। ग्लानि मतलब दुख। ग्लानि शब्द आपको भागवत गीता के बड़ी प्रसिद्ध श्लोक में आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का मतलब वही है। जो भक्तों के ग्लानि का हरण करता है उसको हरि कहता है। और वेद के हिसाब से, ध्यान देना, वेद के हिसाब से ओम शब्द या फिर ओम, जो हम ओमकार कहते हैं, जो हम लोग प्रिमोडियल वर्ड कहते हैं, मतलब इटर्नल साउंड जिसको हम कहते हैं, ओम के पहले भी हरि आता है। इसलिए आपने सुना होगा जब हम लोग वेद पाठ आदि करते हैं उस पे हरि ओम आ जाते हैं, तो ओम से पहले ही हरि आ जाता है। इसलिए वेदों के हिसाब से ओम से पहले हरि आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं हरि ओम। ओम से भी पहले वो आ जाते हैं। और एक अर्थ में हम लोग ये भी कहते हैं कि हरि का मतलब होता है टू फ्लरिश, मतलब हरियाली ले आते हैं। सो इसलिए वेद के हिसाब से हरि का मतलब होता है जो हमारी भक्ति को फ्लरिश करता है, दैट विच फ्लरिशेस आवर डिवोशन। पंडित जी भी हरि ओम कह रहे। सो दिस इज हरि, जो हमारी भक्ति को प्रफुल्लित कर लेता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई जगह पे लिखा है, जैसे आप राम जन्म की स्तुति करते हैं, भय प्रकट कृपाला की स्तुति करते हैं। भय प्रकट कृपाला के अंतिम लाइन में, भय प्रकट कृपाला के अंतिम लाइन में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि वचन सुजाना रोधन थाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही, हरिपद पावही, तेन पर ही भवकूपा। राम जन्म स्तुति का पाठ करने वाले को तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जब रामचंद्र जी प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला जो हम लोग पाठ करते हैं, जो इस पाठ को करते हैं, यह चरित जे गावही, तुलसीदास जी कहता है हरिपद पावही, वो हरि की प्राप्ति कर लेता है। राम की जन्म स्तुति का पाठ करने से हरि की प्राप्ति होता है। मैं आपका ध्यान इसके ऊपर आकर्षित करना चाह रहा हूं। हरि का ये मतलब है जो हमारे मन के लिए, जो भक्तों के मन की ग्लानि को हरने वाले, इसको हरि कहते हैं। और फिर आपने जो बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है शांतकारम, इसकी थोड़ी व्याख्या पूछे। मैं बहुत संक्षेप में इसकी व्याख्या करूं, नहीं तो फिर इसके ऊपर लंबा करेंगे तो बहुत सी समय जाएगा।
शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। शांतकारम का मतलब होता है जिनका आकार शांत है, जो शांत आकार से है, एव पीस जिसको हम कहें। भुजग शयनम, जो शेषनाग को शैया बना करके, जो शेषनाग की शैया करते, या फिर यूं कहे जो शेषनाग पे शयन करता है, भुजग शयनम। शयनम का मतलब होता है सो जाना। पद्मनाभम, जिनकी नाभि कमल या फिर जिनकी नाभि में कमल उत्पन्न होता है और उसी नाभि कमल में ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए। पद्मनाभम, वो तो मैंने आपको बताया। सुरेशम, सुरेशम मतलब समस्त देवताओं के देवता। विश्वधारम, जो पूरे विश्व को धारण करता है। धारण का मतलब है यहाँ पालन करने वाला, जो पूरे विश्व को पालन करने वाला, विश्वधारम। गगन सदृशम, जिनका जो आकाश के सदृश्य है, मतलब जो आकाश में, आकाश की तरह सर्वव्याप्त है। ही हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गगन सदृशम। मेघवर्णम, वर्ण का मतलब होता है कम्प्लेक्शन, सो जिनका मेघ जैसा कम्प्लेक्शन है। शुभांगम, जिनका हर एक अंग शुभ है, शुभांगम। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी के पति हैं। कमल नयनम, जिनकी आंखें कमल नेत्र के जैसा है। योगी भीर ध्यान गम्यम, जिनका ध्यान समस्त योगी, समस्त धीर पुरुष करता है। वंदे विष्णु, मैं ऐसे विष्णु भगवान को वंदन करता हूं। भव भय हरम, जो भव और भय दोनों को हरने वाला है। भव का मतलब होता है जन्म मृत्यु। जो भव भय हरम होता है, सर्वलोक का नाथम, जो सारे संपूर्ण लोक के स्वामी है। ऐसा विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करूं। ये इस श्लोक का संक्षेप में मैं व्याख्या करूं। फिर इसके साथ आपने पूछा कि भगवान विष्णु के चार हाथ में जो चार चीजें होती हैं, थोड़ी इसके बारे में मैं कहूं तो फिर मैं आपसे कहूं, भगवान विष्णु चतुर्भुज है, चार भुज वाले। तो पहले हाथ में है, या फिर यूं कहें द फर्स्ट अपर लेफ्ट हैंड, द फर्स्ट अपर लेफ्ट हैंड, वहां पर भगवान विष्णु पंचजन्य शंख धारण करते हैं। ही होल्ड्स द शंख, पंचजन्य शंख, और दिस रिप्रेजेंट्स द इटर्नल साउंड ओम। द शंख रिप्रेजेंट्स द इटर्नल साउंड ओम। फिर दूसरा लेफ्ट लोअर लेफ्ट हैंड, दूसरा लोअर लेफ्ट हैंड, जहां पर भगवान विष्णु पद्मा धारण करते हैं, द लोटस फ्लावर। दिस रिप्रेजेंट्स जन्म मृत्यु, या फिर यू कहें एग्जिस्टेंस एंड लिबरेशन। पद्मा जो है दैट रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंस एंड लिबरेशन। फिर उसके बाद अपर राइट हैंड में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र मीन्स आवर माइंड। द सुदर्शन चक्र रिप्रेजेंट्स आवर माइंड विच कीप्स ऑन मूविंग, सुदर्शन चक्र। और फिर लोअर राइट हैंड में भगवान विष्णु के हाथ में गदा है। गदा का मतलब होता है आवर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। सो दिस इज द 4 hands of Lord Vishnu. I hope I've given the answer to your question. Now I move to the next question. The next question is वरुण देवता कौन है? वरुण देवता जो है वो पुराणों में बहुत कम दिखता है, ज्यादातर वेदों में मिलता है। वरुण देवता की चर्चा वेदों में होता है, और वेदों में जैसे कहे जो कि वो वेद के समय था, वेदों के में ज्यादा उसकी चर्चा होती है। इसलिए फिर हम ऐसा कहे कि उसका प्राकृतिक चित्रण नहीं हो सकता, या फिर यू कैन नॉट गिव लाइक अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वरुण देव। इसलिए वेदों में ऐसा भी बताया गया कि वरुण देव जो है वो देवराज इंद्र के काफी नजदीक थे। ही वॉज वेरी क्लोज टू देवराज इंद्र। और कहीं कहीं पर उनकी आकार जो है वो आकाश का बताया गया है। उनको आकाश का मतलब आकाश के साथ तुलना की गई, लेकिन फिर चलते चलते पुराणों में उनको समुद्र के साथ भी जोड़ा गया। इसलिए वरुण को हम समुद्र के देवता भी मानते हैं। और जो कि आकाश के साथ जुड़ा हुआ है, आपने अपने प्रश्न में ये भी पूछा कि पहला सितारा निकले वही वरुण है। ऐसा हो सकता है, मेरा इसका कोई जानकारी नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कि वरुण देव को आकाश के साथ जोड़ा गया है। और फिर बाद में जैसे कहें पुराणों में इसको समुद्र के देवता भी मानते हैं। और जब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार हुई, पहला अवतार जो भगवान का, तो ये समुद्र से जोड़ा गया, तो उसमें वरुण देव की थोड़ी व्याख्या की है। बाकी रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने 3 दिन तक
वरुण देव की पूजा किया था ताकि उनको रास्ता मिले लंका जाने के लिए। लेकिन आखिर में 3 दिन तक वरुण देव प्रकट नहीं हुए तो रामचंद्र जी ने बाण भी चला दिए थे पूरे समुद्र को सूखने के लिए, तब जाकर के वरुण देव प्रकट हुए और उसने भगवान से कहा कि समुद्र को सुखाना प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए आप समुद्र को सुखाने की कोशिश ना करें। बस आप वरुण देव के परामर्श पर, एट द एडवाइस ऑफ वरुण देव, तब भगवान श्री राम ने सेतु बांधे थे रामेश्वर से लंका जाने के लिए। और कहीं कहीं पर ऐसा भी उल्लेख किया गया कि वरुण देव जो है वो वशिष्ठ मुनि के पिता भी माने गए हैं। ये आपके प्रश्न का जवाब कि वरुण देव कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा गीता सत्संग में आपने कहा प्रैक्टिस डिवोशन कैसे करें। फिर आपने प्रश्न के अंत में लिखा भी है, आशा करती हूँ कि मेरा प्रश्न योग्य है। सभी प्रश्न योग्य है, ऐसा कोई दिमाग में ना रखें कि मेरा प्रश्न योग्य है या नहीं, सभी प्रश्न योग्य है। आपने पूछा कि डिवोशन कैसे प्रैक्टिस करें, हाउ टू प्रैक्टिस डिवोशन। सीधी सी बात है, मैं आपको पहले तो मैं आपको भागवत श्रीमद् भागवतम का जो व्याख्या है वो आपको बताऊं। 9 प्रकार की भक्ति भागवतम में दिया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। इनमें से किसी एक को प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है समझने में, तब तुलसीदास जी के रामचरितमानस पकड़ लो। गोस्वामी जी ने भी 9 प्रकार की भक्ति की बराबर वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भक्ति संत कर संगा, पहली भक्ति है सत्संग करना, अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है सत्संग। दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, मम रति कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा सुनाना। तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान, तीसरी भक्ति भगवान के कीर्तन करना, भगवान के गुणगान करना। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा निरत निरंत पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पांचवी भक्ति है मंत्र जाप करना। चौथी भक्ति छता दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, धर्म का पालन करो। गीता मानस में तुलसी कहता है धर्म का पालन करो, ये छठा भक्ति है। सातवां भक्ति सातवां सम मोहिन जग देखा, सारे जगत में राम को देख लो, ये सातवां भक्ति है। आठवां भक्ति तुलसीदास जी कहते हैं आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही पर दोषा। आठवां भक्ति है बी सेल्फ सेटिस्फाइड, और दूसरों की गलती को मत देखना, दूसरों में गलती मत निकालना, ये आठवां भक्ति है। और नवा भक्ति नवम सरल सब छन छियन, नवम सरल सब सन ही छल ही ना मम भरोस ही हर्षन दीना। नवा भक्ति है लीड ए सिंपल लाइफ और राम पे भरोसा रखो, हो यही वही जो राम रचे राखा। ये 9 प्रकार की भक्ति है, उनमें से एक को पकड़ लो और उसको फॉलो करो। यद्यपि अगर आप पूरे के पूरे 9 कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे के पूरे 9 करना मुश्किल है, तब तो इनमें से केवल एक ही को पकड़ लो। ट्राई टू प्रैक्टिस एनी ऑफ दिस 9, दिस इज हाउ वी कैन प्रैक्टिस डिवोशन। तब हम भक्ति फॉलो कर रहे हैं, जब ये 9 प्रकार की भक्ति में से हम एक को पकड़ करके उसको प्रैक्टिस करें, या फिर पूरे के पूरे 9 करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस एनीवन। फिर आपने ये भी पूछा जिस दिन हम लोग तुलसी को नहीं तोड़ते तो हम अर्घ दे सकते हैं या नहीं, या सिर्फ पान फूल चढ़ाएं। यस यू कैन। तुलसी की पूजा रोज होनी चाहिए। तुलसी की पूजा हमारे नित्य कर्मों में रोज एक कर्म होता है, इसलिए तुलसी की पूजा शुड बी डन एवरी डे बाय एवरीवन। सबको करना है तुलसी की पूजा। इसलिए जिस दिन हम पत्ता नहीं तोड़ते, बस पत्ता कब ना तोड़े, शास्त्र कहता है रविवार, मंगलवार, शुक्रवार। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार। रविवार मतलब संडे, मंगलवार माने ट्यूसडे, शुक्रवार माने फ्राइडे। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार जब आपके घर में जन्म हुआ है किसी बच्चे का, या आपके घर में मृत्यु हुआ है, संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और रात्रि के समय तथा संध्या काल में, इन समयों पे हम तुलसी को नहीं तोड़ते। लेकिन जब तुलसी को तोड़ना मना है, उसकी पूजा करना बिल्कुल मना नहीं। इसलिए रोज तुलसी की पूजा होनी चाहिए। थोड़ा सा जल तुलसी में दें और तुलसी की परिक्रमा कर लें। ये हर प्राणी को रोज करना चाहिए। ये आपका प्रश्न है। फिर 10वां प्रश्न मैं ले लूं। आपने लिखा जय श्री हरि बाबा जी, जब हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं
दीपावली पर क्यों विष्णु भगवान को एक साथ बिठाकर पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ माँ लक्ष्मी की ही होती है। और सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो भी इस दिन में विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी भी नहीं होते। तो इस दोनों पूजा में क्यों भेदभाव है? धन्यवाद। कोई भेदभाव नहीं है, इस पे कोई भेदभाव नहीं। आप दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करना चाहते हैं विष्णु जी के साथ, तो कौन मना करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सत्यनारायण स्वामी की कथा करते समय आप विष्णु जी के साथ लक्ष्मी को पूजना चाहते हैं, तो कौन मना करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना नहीं। हाँ, लेकिन शास्त्र हमारा परमिशन देता है कि आप लक्ष्मी माँ की पूजा अलग से कर सकते हैं और विष्णु भगवान की पूजा अलग से कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, दे कैन वर्शिप टुगेदर और दे कैन बी वर्शिप इवन सेपरेटली। आप दोनों की पूजा साथ में कर सकते हैं या फिर अलग अलग से भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं। कुछ देवताओं का तो होता है कि दोनों की पूजा साथ में होनी चाहिए, जैसे भगवान शिव की पूजा अकेले होता है। हाँ, लेकिन गौरी शंकर की पूजा शिव पार्वती के साथ होना चाहिए। इससे जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो मात्र शिव के है, उसमें पार्वती इंक्लूडेड है। लेकिन जब गौरी शंकर की बात होती है तब दोनों को बैठा के करते हैं। अब दोनों की पूजा अलग अलग करने की परमिशन क्यों दिया गया है, इसका सीधा जवाब मैं ऐसा दूं कि एक माया है और एक मायापति है। माया यानी लक्ष्मी, नमस्तेस्तु महामाय। लक्ष्मी यानी माया, और माया जो है वो आपको मटेरियल बेनिफिट देता है, सांसारिक वस्तुएं प्रदान करता है। जबकि मायापति भगवान विष्णु आपको आध्यात्मिक फल देता है। अब जिस आदमी को केवल सांसारिक वस्तु चाहिए तो वो केवल सांसारिक वस्तु के लिए पूजा करें। जिस आदमी को केवल आध्यात्मिक वस्तु चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो वो केवल विष्णु की पूजा करे। अब जिनको दोनों की आवश्यकता है तो दोनों को साथ में बैठा के करें। बाकी इसमें ये भी जोड़ दो, जैसे पति का जन्मदिन है तो जिस दिन पति का जन्मदिन है तो पार्टी होती है घर पे, तो केवल पार्टी पंडित जी का होता है, सॉरी पति का होता है, पंडित जी का नहीं, पार्टी पति का होता है। जब जन्मदिन पति का है तो सिर्फ पति का होता है। जब जन्मदिन होता है पत्नी का तो सिर्फ पत्नी का होता है। लेकिन जब दोनों की शादी की सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी, तब दोनों को साथ में करके पार्टी करता है। उसी प्रकार जब लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है तो मान लो यहाँ सिर्फ लक्ष्मी जी की जयंती है, लक्ष्मी जी की बर्थडे पार्टी है, इसलिए केवल उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब सत्यनारायण स्वामी की कथा होते हैं या कार्तिक में जो विष्णु की पूजा होते हैं, तो वहाँ समझ लो यहाँ विष्णु जी की बर्थडे है तो सिर्फ उसको दे रहे हैं। लेकिन हम जब दोनों को बैठाते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों की साथ में पूजा हो रही है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन दोनों में आप पूजा कर सकते हैं। इसलिए दीपावली के दिन आप विष्णु जी की पूजा करें, इसमें कोई मना नहीं है। और सत्यनारायण स्वामी की कथा समय भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, इसमें भी कोई मना नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। सो आशा करता हूं मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जय श्री हरि बाबा जी। माय क्वेश्चन इज एज फॉलो, हाउ इज द कुल देवी or कुल देवता ऑफ ए फैमिली डिटरमाइंड? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसको हम 3 श्रेणी में ले आते हैं। एक होता है कुल देवी या कुल देवता, अभी के लिए दोनों को एक ही समझ लो। एक होता है कुल देवी या कुल देवता, एक होता है इष्ट देव, और एक होता है जो आपकी कुंडली के हिसाब से एक देवता निर्धारित किया जाता है, आपकी जन्म राशि के हिसाब से। लेकिन आजकल जो जन्म राशि के हिसाब से देवता निर्धारित किया जाता है, लोग उसको भी इष्ट देव मानते हैं। तीनों में फर्क क्या है? कुल देवता का मतलब होता है जो आपकी कुल की रक्षा करता है। इष्ट देवता का मतलब होता है जो आपके इष्ट माने हार्ट, जो आपकी हार्ट कहता है, जो आपकी हृदय मानता है। सबका होता है, सबके मन में ऐसा होता है। कोई ज्यादा विष्णु जी पे आकर्षित होता है, कोई ज्यादा कृष्ण पे आकर्षित होता है, कोई ज्यादा राम पे आकर्षित होता है, कोई ज्यादा मुरुगन स्वामी पे आकर्षित होता है, कोई ज्यादा गणेश जी पे आकर्षित होता है, कोई ज्यादा दुर्गा पे आकर्षित होता है। सो जहां आपके मन आकर्षित होता है, जिस देवता के प्रति आपका अट्रैक्शन है, वो आपका इष्ट देवता कहलाता है। और कौन है वो देवता, मतलब जैसे कहें आपका इष्ट देवता कौन है, इसका जवाब केवल आपका हार्ट दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। हाँ, राशि के हिसाब से
आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग बताते हैं कि आपकी जन्म राशि के हिसाब से ये देवता की पूजा करना आपके लिए शुभ है, तो ये दूसरी बात है। लेकिन इष्ट देवता का मतलब होता है जिससे आपका मन चाहता है। अब कुल देवता का मतलब क्या है? कुल देवता का मतलब होता है जो आपके कुल, आपकी खानदान, आपकी फैमिली की रक्षा करता है। अब आपने पूछा हाउ कैन वी डिटरमाइन, तो शायद मैं आपसे कहूँ 5 तरीका हो सकता है। पहला तो ये अपने बाप दादा से पूछें, आपके बुजुर्ग को पता होना चाहिए। हमारे बाप दादा ही बताते हैं कि हमारे कुल देवता कौन सा है, हमारे कुल देवी कौन सा है, ये पहला है। दूसरा, नहीं तो फिर आपके जैसे कहे आपके गोत्र अनुसार आपके कुल देवी का पता हो सकता है, कौन से गोत्र में उत्पन्न होता है उसके हिसाब से आपका कुल देवी उत्पन्न होता है। आप किस संप्रदाय को मानते हो उसके हिसाब से आपके कुल देवता या आपके कुल देवी का हम लोग पता कर सकते हैं। या फिर कभी कभी हम लोग ऐसा मानते हैं आपकी जन्म नक्षत्र के हिसाब से, या फिर जैसे हम लोग कभी कभी कहे, मतलब इसको मैं ऐसा भी जोड़ रहा हूँ कि वर्ण जो होता है वो भी आदमी का व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। लेकिन फिर थोड़ा बाद में इसके अंदर भी नहीं जाऊँगा, लेकिन बाद में हो गया कि पूरे खानदान एक वर्ण का है, ये तो बाद में आ गया। लेकिन आदमी का वर्ण उसका अपना व्यक्तिगत है। उसी प्रकार जन्म नक्षत्र के हिसाब से आपका कुल देवी, आपका देवता जो है वो दूसरा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ, आपके कुल देवता कौन सा है ये आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग, आपके परिवार के जितने भी मतलब वडील लोग हैं, जितने आपके बाप दादा आदि होता है, केवल वही बता सकते हैं। नहीं तो फिर आपकी संप्रदाय, आपकी गोत्र के हिसाब से, कौन से खानदान से आते हो, किस गोत्र का है, उसके हिसाब से आपके कुल देवी का हम लोग ऐसा मानते हैं। मतलब उसके हिसाब से देन यू कैन डिटरमाइन हु इज योर कुल देवी एंड हु इज योर कुल देवता। ठीक है, सो आई थिंक मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द यूज ऑफ इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती जिसको हम कहें, इज द यूज ऑफ अगरबत्ती रेलेवेंट इन आवर रिलीजन? अगरबत्ती is made of bamboo and burning अगरबत्ती from bamboo causes वंश का नाश। बिल्कुल, हमारे शास्त्र भी मानते हैं कि बांस को जलाने अशुभ माना जाता है। फिर साइंटिफिक के हिसाब से देखें तो बांस को जब जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो हानिकारक ज़्यादा होता है। इसलिए बांस को जलाना ठीक है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन फिर बाम्बू का बनाया गया होता है, फिर उसके अंदर उतना तो शायद मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँ, अगर हम मंत्र के हिसाब से भी चलें तो मंत्र कहता है धूपोयम प्रतिगृहताम, भगवान को धूप दिखाना है। वनस्पति रसोद्भूतो, वनस्पति से बना हुआ, वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तम, जिसमें उत्तम गंध है, सुगंध अच्छा है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तम आग्रय सर्वदेवानाम, जो सारे देवताओं को प्रसन्न हो, आग्रय सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृहताम, हम लोग धूप दिखाते हैं भगवान को। फिर ऐसा, फिर मैं कभी कभी मैं ऐसा भी मानूं कि जो धूप की प्रतिक्रिया है पहले पहले, फिर वही धूप थोड़ा धीरे धीरे अगरबत्ती के रूप में आ गया, ये बांस वाला जो अगरबत्ती जो जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन मुख्य है कि हमको धूप जलाना है। जैसे पहले भी मैंने निवेदन किया है, हम लोग वैसे रूई का वो बनाते हैं और रूई से आरती होते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा, फिर वही बात मैं कहूँ, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फिर वही रूई सूता बन जाते हैं, पत्ती लंबा वाला, सूता लामेस जिसको यहाँ हम लोग कहें। सो फिर वो बाद में ऐसा बन गया। नहीं तो मुख्य है वो बत्ती वाला जो रूई का वो होता है, इसका हम लोग घी में डुबा करके उसकी बत्ती बना करके हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी थोड़ा इनोवेट करता गया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने भी लगे हैं, इसलिए दे स्टार्टिंग गोइंग बैक। सो द सेम थिंग, हमें धूप बारना है। बाकी अगरबत्ती बांस का बनता है कि क्या बनता, वो तो मैं उसके अंदर मैं क्या कहूँ, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा बस इतना मैं कहूँ कि हमें धूप बारना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लूँ। आपने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया, I want to know more about the 7 qualities of women mentioned in Bhagavad Gita chapter 10 shloka 34. These qualities are meant to be manifested predominantly in women. फिर आपका दूसरा प्रश्न भी है, मतलब दूसरा भाग है इस प्रश्न का। So let's take the first part of this question.
I want to know more about the 7 qualities of women in Bhagavad Gita, chapter 10, shloka 34. These qualities are meant to be manifested predominantly in women. Yes, of course, Bhagavad Gita chapter 10, श्लोका नंबर 34, जिसको हम विभूति योग कहते हैं, 10वें अध्याय भागवत गीता का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहर चाहम उभादेयस्यम भविष्यताम। पहला, ये तो श्लोक का पहला भाग है कि आई एम द डिस्ट्रॉइंग डेथ दैट स्नैचेस ऑल। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ, और मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की मैं उत्पत्ति कराता हूँ। ये इसी श्लोक का पहला भाग है। फिर इसी श्लोक के दूसरे भाग में कृष्ण कहता है कीर्ति श्री वाक्य नारीनाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 7 प्रकार के स्वभाव जैसे कहे, या फिर भगवान ने 7 नाम दिया हुआ है, 7 क्वालिटीज आपने जैसे कहा। मैं कृष्ण कहता आई एम दैट 7 क्वालिटीज। कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा। इसका मैं संक्षेप में बस एक एक शब्द में आपको थोड़ा इसका कहूं। कीर्ति का मतलब होता है ग्लोरी, कीर्ति बढ़ना। ये स्त्रियों का गुण है जो कुल की कीर्ति को बढ़ाता है। कीर्ति मतलब उसको फेमस करता है। शी स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ हर फैमिली, बोथ द हस्बैंड एंड द in-laws, both the in-laws and her father. So वो कीर्ति ले आते हैं, इसको कीर्ति कहते हैं। दूसरी है श्री। श्री मानी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, बरकत जिसको हम कहते हैं। कीर्ति, फिर श्री। श्री का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, घर की प्रॉस्पेरिटी, घर की जैसे कहे द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए हाउस, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए फैमिली, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कुल डिपेंड्स how much, how well the women are being treated. ऐसा हमारी शास्त्र मानता है। घर के स्त्री का कितना मतलब इज्जत होता है, घर की स्त्री का कितना सम्मान होता है, घर की स्त्रियों का कितना मान आदि होता है, उसके ऊपर निर्धारित होता है कि घर की बरकत मतलब हो। सो इसलिए कृष्ण ने दूसरा कहा है श्री, प्रॉस्पेरिटी। तीसरा कृष्ण ने कहा वाक। वाक माने स्पीच। हमारी स्पीच कैसा, हम किस ढंग से बोलते हैं, ये भी मतलब जैसे कहें, इसको भी हम स्त्रीलिंग मानते हैं, इसको भी हम फेमिनिन मानते हैं। फिर स्मृति। स्मृति माने मेमोरी। कभी कभी होता है जैसे हम लोग कहें बाप कुछ भूल जाए लेकिन माँ नहीं भूलते, क्योंकि स्मृति वो है। और हम लोग जो देवी सूक्त में पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, ये बराबर उसी का मतलब है। स्मृति मतलब मेमोरी। मेधा। मेधा का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे कहे कि घर को कैसे चलाएं। इसलिए बार बार मैं निवेदन करता रहता हूं, कमाता तो पति है, पति कमाता है, लेकिन चलाता है या फिर उस कमाई को चलाना ये पत्नी की जिम्मेदारी है। या फिर यूं कहे कि कमाता तो पति है, लेकिन उसको सही ढंग से चलाना ये पत्नी कर सकती है, पति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस पत्नी के अंदर है, पति के अंदर नहीं। इसलिए स्मृति स्त्री का एक स्वरूप बताया गया है, स्त्री का एक स्वभाव दिया गया है। और फिर उसके बाद धृति। धृति का मतलब होता है स्टेडीनेस, दृढ़ रहना, स्टेडी रहना, हर परिस्थिति में, मतलब सहनशीलता की मूर्ति जिसको हम कहें। स्त्री जो है वो सहनशीलता की मूर्ति है। और 7वां है क्षमा, मतलब टू फॉरगिव। सो ये 7 गुण कृष्ण ने बताया। ये थोड़ा मैं आपको एडिशनल भी देता हूं, थोड़ा बराबर रामचरितमानस के लंका कांड की दोहा नंबर 16 पर, रामचरितमानस की दोहा नंबर 16 पर। यद्यपि तुलसीदास ने शब्द बहुत भारी लगाया हुआ, इट इज अ वेरी वेटफुल वर्ड। तुलसीदास जी कहते हैं नंबर 16 दोहा लंका कांड का, अवगुण आत सदा उर रही। रावण और मंदोदरी के बीच का एक संवाद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर 8 प्रकार के अवगुण हैं। ऑफकोर्स अवगुण का मतलब होता है बैड क्वालिटी, लेकिन उसको देखने का नजरिया होना चाहिए। तब जिसको तुलसीदास जी बैड क्वालिटी कह रहे हैं उसकी पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन मैं अभी इसके अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं तो लंबा हो गया, वैसे भी समय निकल गया और भी प्रश्न बाकी है।
लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं कहूं। लंका कांड की दोहा नंबर 16 में तुलसीदास जी ने 8 गिनाया। मानस में भागवत गीता में 7 कृष्ण ने गिनाया। भागवत गीता में 7 और रामचरितमानस में 8। तुलसीदास जी कहते साहस का मतलब होता है केयरलेसनेस। अनृत का मतलब होता है डिसऑनेस्टी। तीसरा चपलता का मतलब होता है फिकलनेस। माया का मतलब होता है ट्रिकरी। भय का मतलब होता है टिमिडिटी। अविवेक का मतलब होता है इग्नोरेंट। अशौच का मतलब होता है इम्प्यूर। और अदया का मतलब होता है क्रूअल। These are the 8, you can call it qualities or bad qualities, whatever you want. Tulsidas ji has associated with women. And here Krishna has associated 7 with women, saying that he is the 7 virtues. These are 2 aspects of it, but both are associated with women. So this is the first part of the question. Then second part of your question. However, you said, you're right. However, not every woman is equally feminine. Not every man is equally masculine. Sometimes the physical gender does not match the mental body. Then the question you ask, does this account for the existence of personalities like Shikhandi or transgenders in general? Of course it accounts. Nothing exists in this world right now which did not exist before. Everything that you see in this world for the present moment did exist before. इसलिए जब कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, so of course it does take into account. That's why Krishna says the word nari is there. Kirtischa vakyascha narinam. He says these are the 7 virtues which are the 7 virtues of women. ये नारियों का है जो अपने आप को नारी मानते हैं या फिर जो नारी की गिनती में आते, कंप्लीटली फेमिनिन, ग्रॉस बॉडी और मेंटल बॉडी कंप्लीटली फेमिनिन. Now coming to the question, if it takes into account the existence of personalities like Shikhandi, as you said, transgender, of course, as I always said, in the material world, we always think of 2. दिन हो, रात हो, अच्छा हो या बुरा. लेकिन in the spiritual world, we always have free. अच्छाई और बुराई इन दोनों के बीच में भी एक है जो ना अच्छा है और ना बुरा है, वो दोनों के बीच में है. भगवान महादेव के त्रिनेत्र माने जाते हैं. 2 आंखें यहां, एक बीच में आ जाती है, जिसको हम ना राइट कह सकते हैं ना लेफ्ट कह सकते हैं. इसलिए इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, according to our spiritual understanding, we have to make, or we always have a choice between free, not between 2. There is nothing like between 2 in the spiritual world. Everything is into free, like Brahma, Vishnu, Mahesh. So this is the spiritual conception. So similarly, we have the Purush, or you can say the human body is made of Purush and Prakriti. Purush is the gross body, which we can classify as the masculine, and Prakriti is the mental body, which we can classify as feminine. So we have these 2, the gross body and the mental body. It is totally natural that at times the mental body controls the gross body, or the gross body controls the mental body. This is completely natural, that the mind controls the gross body. फिर मन जो कहता है, so the gross body do that. At times the gross body is made up in such a way that he मजबूर कर देता है the mind to think in a different way. So the material body, the gross body and the mental body, both are there. But between the gross body, which is completely masculine, and which is between the mental body, which is completely feminine, we have the third aspect. I will not say the third body, I will say the third aspect. The human body has 2 aspects, the masculine and the feminine. This is what the material world says. But the scripture says there are the third aspect, what we call the Tritiya Prakriti. Tritiya means the third. What we call the Tritiya Prakriti. And
that Tritiya Prakriti is mentioned in Narad Sanhita or even in Charaka Sanhita. Charaka Sanhita is part of Ayurveda. So even in Charaka Sanhita, even in Narad Sanhita, you get this mention of there. And there in Narad Sanhita and even in Charaka Sanhita, there is a mention of 9 form of impotent men, जिसको हम नपुंसकता कहते हैं। 9 प्रकार की नपुंसकता होती है, जिसमें से एक शब्द आ जाते हैं संस्करावाही। संस्करावाही means with a male body but a female behavior. A male body with a female behavior. This is what the Tritiya Prakriti is, the third aspect of it. So of course it does take there. Now if you go in the scriptures, we'll have many examples like this. You mentioned about Shikhandi, but we also have Arjun's son, which is called Aravan. He assumed the form of a woman, the form of a lady, to get married to Lord Krishna. Even Arjun, when he was cursed, जब उनको 1 साल तक जैसे कहे बृहन्नल्लाह के रूप में रहने का एक श्राप लगा था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि for 1 year he will forget his manhood. 1 साल के लिए वो अपनी मर्दांगी को भूल जाएगा। है तो मर्द का शरीर, मेल बॉडी, लेकिन 1 साल तक मैन का जितना भी मतलब द मैन्स पावर उसको भूल जाएगा. That's why he behaved like a woman. So that exists in the scriptures. Of course it exists in the scriptures. And then of course, as we say, if you take for Lord Krishna, that's why कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहते हैं. हम लोग पुरुष है, लेकिन वो पूर्ण पुरुष है. कृष्ण भगवान कैसा खड़ा होता है, जैसे वो कमर को लटका करके खड़े हैं. जब पुरुष ऐसे कमर लटका करके खड़े हो जाते तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गलत नजर से देखता है. लेकिन कृष्ण जब कमर लटका के खड़े रहते हैं, दिस टू इंडिकेट that the human body is made up of both the feminine aspect and the masculine aspect in one human body. फिर चाहे वो पुरुष का प्रधानता हो, चाहे वो स्त्री का प्रधानता हो. इसलिए फिर आपके प्रश्न का जवाब में मैं समझता हूं, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि जब कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या इसको भी वो ध्यान में रख के बोल रहे हैं? बिल्कुल वो ध्यान में रख के बोल रहे हैं. इसलिए फिर जो कृष्ण ने बताया नारी नाम, दिस अप्लाइज टू दैट where the female or the feminine aspect exists. Both the female body, I mean as we say, both the gross body is in a female figure and the mental body is also in a female figure. But of course, we have the third aspect of it, what we call the Tritiya Prakriti or the transgender. So the simple answer to your question is yes, it does take into account what personalities like as you mentioned before. So I think I've given the answer to your question. Unfortunately, we have reached the end of this satsang. Time is over. I am left with some few questions. It was not in my planning. मेरे प्लानिंग में नहीं था. अगला सत्संग मैं मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाला था on Wednesday, लेकिन आपके बहुत से प्रश्न और भी बचा है. सो इसलिए एक्सेप्शनली इसको मैं कल आगे बढ़ाऊंगा. और कल का जितना भी प्रश्न मेरे पास बचा है, थोड़ा बहुत, मोस्ट ऑफ देम दे आर एसोसिएटेड विद डेथ, कि मरने के बाद आत्मा क्या होता है, कि मरने के बाद का क्या होता है. और कुछ 1-2 प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़ा गया है. 1-2 प्रश्न आपने भेजा इन रिलेशन टू एस्ट्रोलॉजी एंड सम ऑफ देयर इन रिलेशन टू डेथ, जो मैं कल ले लूँगा. सो कल इसको मैं और फिर आगे बढ़ाऊँगा. 8 बजे बराबर हम आपसे मिलेंगे और आपके बाकी जो प्रश्न का है उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा, जो मृत्यु के संबंध में है और जो थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के संबंध में है. आप कल पुनः मेरे साथ जुड़े रहें, इसका मैं कामना करता हूं. चलिए आज इसको विराम देता हूं. अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे. जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई. ओम सत्यम शिवम सुंदरम. ओम शांति शांति शांति. ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु. नमः पार्वती पतये. हर 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 महादेव. आप सबों का बहुत धन्यवाद. कल 8 बजे पुनः इसका पार्ट 2 लेकर के हम आपके सामने आ जाएंगे. आप जुड़े रहिए. तब तक अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रखिए. इसी में हम सबकी भलाई है. धन्यवाद. जय श्री हरि.